नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 78,194 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 26,400 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 2,551 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 44,30,166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16,61,505 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 2,98,183 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे यात्री। 15 मई से शुरू होगी बुकिंग। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। रेल महकमे में वेटिंग टिकटों की संख्या भी तय कर दी गई है। ये वेटिंग टिकटें 15 मई से की जाने वाली बुकिंग में मिलेंगी। टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से हो सकेगी। वहीं रेलवे ने 22 मई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने की सारी अटकलों को विराम दे दिया है, यानी कि अभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलेंगी। 22 मई से कोई नई ट्रेन नहीं शुरू की जाएगी। फिलहाल यही 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने इन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय कर दी है। AC 3 टायर में प्रतीक्षा सूची की अधिकतम सीमा 100, AC 2 टायर के लिए 50, स्लीपर के लिए 200, चेयर कार के लिए 100 और फर्स्ट AC व एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 होगी। रेलवे की इन तैयारियों से स्पष्ट है कि भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेन के अलावा दूसरी ट्रेनें भी चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से 15 मई से बुकिंग की जा सकेगी, यानी कि रेलवे के बुकिंग काउंटर अभी भी बंद रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहत की दूसरी खुराक, आज किसानों के लिए सौगातों का ऐलान करेंगे वित्त मंत्री। दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी हुई बाकी डिटेल को बताएंगी। बताया ये जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को उसकी पहली किस्त का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। इसमें छोटे उद्योगों में काम करने वालों पर राहत बरसाई गई। आज राहत पैकेज की दूसरे किस्त की जानकारी निर्मला सीतारमण देंगी। दोस्तों, जिस तरीके से वित्त मंत्री द्वारा राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, क्या इससे अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुंबई में फिर से जुटे मजदूर, यूपी के लिए ट्रेन चलाने की मांग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हो गए। ये मजदूर नागपाड़ा के बेलासिस रोड पर जुटे हुए थे। मजदूर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए तुरंत ट्रेन चलाई जाए। ये मजदूर बुधवार सुबह 10:30 बजे इकट्ठा हुए। इन्हें हटाने के लिए मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। हालांकि ये मजदूर आश्वासन मिलने के बाद भी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल महीने में मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के जुटने के एक दिन बाद ही दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे भी कई मजदूर इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों, हमारा उन लोगों से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें जो दूसरे राज्य में फंस गए हैं और अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। आप इसके लिए अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब परिचालन की तैयारी में जुटी है दिल्ली मेट्रो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीटों पर मार्किंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेल सर्विस शुरू होने और एयर इंडिया की तरफ से हवाई सेवा की शुरुआत के ऐलान के बाद अब लॉकडाउन 4 में दिल्ली मेट्रो भी परिचालन शुरू कर सकती है। दिल्ली मेट्रो के अंदर चल रही तैयारियों को देखकर कम से कम ऐसा ही प्रतीत होता है। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए मेट्रो की सीटों पर मार्किंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के 264 स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्किंग की जा रही है। आपको बता दें कि मेट्रो की इस कवायद से ऐसा लग रहा है कि इन तैयारियों के पूरा हो जाने के बाद जल्द ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन
परिचालन की घोषणा हो सकती है। वहीं दिल्ली मेट्रो का तकनीकी और इंजीनियरिंग विभाग भी सिग्नल और ट्रैक के साथ परिचालन संबंधी हर तरह की गतिविधियों की टेस्टिंग कर रहा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो का परिचालन लॉकडाउन लागू होने के साथ ही बंद पड़ा हुआ है। अब जबकि लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और लोग सीमित संख्या में दफ्तरों की ओर जाने लगे हैं, तो ऐसे में लोगों की परेशानियों को देखते हुए जल्द ही मेट्रो के परिचालन का ऐलान हो सकता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस शायद कभी हमारी दुनिया से खत्म ना हो, WHO की बड़ी चेतावनी। ये दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर माइकल जे रियान ने आशंका जताई है कि शायद कोरोना वायरस दुनिया से कभी खत्म ही ना हो। कोरोना वायरस दुनिया के लगभग हर देश को अपनी चपेट में ले चुका है। इस जानलेवा वायरस की अभी तक कोई दवा या वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। ऐसे समय में WHO का यह कहना कि कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा भयभीत करने वाला है। यह दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस समय दुनिया के आधे देश लॉकडाउन में हैं। करोड़ों लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी, वे फिर से एक साधारण जिंदगी में लौट सकेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाशने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच WHO ने संभावना जताई है कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म न हो, जैसे HIV खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर दुनिया से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है तो हम अपनी जिंदगी कैसे जिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, 15 मई से राज्य में शुरू होगी विशेष बस सेवा। जी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने शुक्रवार से राज्य में एक विशेष बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इन बसों में लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को राज्य की सीमा के भीतर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए पैसेंजर के पास एक ऑनलाइन टिकट होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये बसें सिर्फ राज्य की सीमा के अंदर ही अपनी सेवाएं देंगी और कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में ये नहीं जाएंगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। ये बसें राज्य परिवहन के बस अड्डों से चलकर गंतव्य के लिए निर्धारित बस अड्डों तक जाएगी। बीच में किसी भी सवारी के चढ़ने और उतरने की इजाजत नहीं होगी। जो जिले कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहां ये बसें बाईपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू होगा और इसमें 30 से ज्यादा सवारियों के बैठने की इजाजत नहीं होगी। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नीतीश सरकार पर भड़के चिराग पासवान, कहा भरोसा टूटने से पहले श्रमिकों को वापस लाएं। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों में फंसे हुए प्रवासी बिहारी मजदूरों की वापसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य सरकार से नाराजगी दिखाते हुए बुधवार को कहा कि दूर दराज स्थानों में फंसे हुए बिहार आने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों में बहुत गुस्सा है। नीतीश कुमार सरकार को जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि सरकार उनका भरोसा खो दे। ये दोस्तों आपको बता दें कि पासवान ने बिहार सरकार पर प्रवासियों के मुद्दे पर अपने पैर खींचने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने लोगों को बस के जरिए वापस लाना शुरू कर दिया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की ओर से विशेष ट्रेनें चलाने के साथ ही लॉकडाउन नियमों के पालन के नाम पर बहाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार सहयोगी के रूप में बोलता हूं। मैं प्रवासी श्रमिकों में काफी गुस्सा देख सकता हूं। जब मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उनकी दिक्कतों को देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि उनका हमारी सरकार के प्रति भरोसा खत्म ना हो जाए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बाद कोरोना का खतरा दूर करेगा कॉमन मोबिलिटी कार्ड, खत्म होगा टिकट का झंझट। ये दोस्तों आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे कई मेट्रो सिटी में ये सेवा पहले से ही चल रही है। इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टोल पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा दुकानों पर किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों में यह कार्ड फिट बैठता है। यह दोस्तों आपको बता दें कि इस कार्ड से जब टिकट काउंटर की भीड़, कंडक्टर से लेन देन और टोल या पार्किंग चार्ज का झंझट खत्म हो जाएगा, तो उस स्थिति में कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम होगा। केंद्र सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के मामले में कॉमन मोबिलिटी कार्ड आज सबसे उपयुक्त और सुरक्षित सेवा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों से इस बारे में बातचीत की है। अधिकांश राज्यों का रुझान सकारात्मक है। इस कार्ड के इस्तेमाल से टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से निजात मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में अहमदाबाद में वन नेशन वन कार्ड सेवा की शुरुआत की थी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना अलर्ट, दुगना होने की दर अगर कम नहीं हुई तो बेतहाशा बढ़ेंगे मरीज। ये दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के साथ सामान्य जीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या कुछ और ही इशारा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मरीजों की संख्या दुगनी होने की दर कम नहीं हुई तो अगले कुछ माह में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। वायरस के
के चलते जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ उस वक्त संक्रमित मरीज हर 4.8 दिन में दुगना हो रहे थे, लेकिन फिलहाल इसे 12 दिन तक ले जाने में कामयाबी जरूर मिली। लेकिन पिछले 2 सप्ताह की स्थिति पर गौर करें तो इस डबलिंग रेट के साथ अगस्त तक मरीजों की संख्या कई गुना हो जाएगी। या दोस्तों आपको बता दें कि 1 से 7 मई को जब महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो डबलिंग रेट 10.2 दिन पर आ गया था। 4 दिन बाद 11 मई को यह वापस 12 दिन पर पहुंच गया। मई के इन्हीं शुरुआती दिनों का आंकलन करें तो संक्रमण की दर अब 5% पहुंच गई है। कामयाबी मिली लेकिन स्थिरता नहीं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली सरकार ई रिक्शा चालकों को देगी 5-5 हजार रुपए। इस वेबसाइट पर करें आवेदन। ये दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की मार झेल रहे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और अन्य सेवा देने वाले चालकों की दिल्ली सरकार ने आर्थिक मदद की है। सरकार ने अब तक 1,10,000 चालकों के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले हैं। इन चालकों के जो खाते इनके आधार से लिंक है उनमें सरकार की ओर से ये पैसे डाल दिए गए हैं। इस काम के लिए सरकार ने अब तक 55.04 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस महीने भी चालकों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डालेंगे ताकि लॉकडाउन के इस दौर में उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। जिन लोगों को अब तक ये आर्थिक मदद नहीं मिली है वो लोग दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है ट्रंप। सीनेट में पेश हुआ है बिल। ये दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से व्यापार को लेकर चीन अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा करके चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार किया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की बरसात कर सकते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की 9 सीनेटर्स वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लेकर आए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। अगर ये अधिकार मिल गया तो ट्रंप चीन को जवाब दे सकते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सके। यह जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को ये अधिकार होगा कि वे चीन में चलने वाले वैट बाजारों को बंद करा सके। अगर चीन आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकता है, वे वीजा बैन कर सकता है, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकता है, अमेरिकी कंपनियों को चीन के साथ कारोबार से रोक सकता है। इतना ही नहीं, वे चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से मना भी कर सकता है। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गडकरी का बड़ा बयान, कहा लैब में तैयार हुआ है कोरोना, यह प्राकृतिक वायरस नहीं है। यह दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के तमाम मुल्क चीन और WHO की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा है कि कोरोना वायरस लैब से आया है, यह प्राकृतिक नहीं है वरन एक कृत्रिम वायरस है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने की कला को समझना होगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में सबसे पहले देखा गया और बाद में यह दुनिया भर में फैल गया। यह प्राकृतिक वायरस नहीं है, यह लैब में बना है। जीवन जीने की कला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक वायरस नहीं है। कई देश इसके लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक बनाई नहीं जा सकी है। ऐसे में जब कई देश कह रहे हैं कि इस जानलेवा वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन की वुहान लैब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, भारतीय मंत्री के इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में कम हो रहे हैं कंटेनमेंट जोन। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हो लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ ऑपरेशन शील्ड भी सफल होता दिख रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घट रही है। शाहदरा का एक इलाका दिलशाद गार्डन के JK और L पॉकेट्स, ओल्ड सीमापुरी के G, H और J ब्लॉक को डी कंटेन घोषित कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 79 रह गई है। इससे पहले दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 के पार चली गई थी लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन शील्ड के परिणाम सकारात्मक आते दिख रहे हैं। इसके तहत पूरे इलाके को सैनिटाइज करने से लेकर इलाके के अधिक से अधिक लोगों की जांच शामिल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। यह दोस्तों आपको बता दें कि इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक आदेश जारी कर चुका है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन में अगले 14 दिनों तक सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।